हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का साइंस का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। साथ ही साथ मैं स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट का टाइम लूंगी आपका, ताकि उसमें आपका पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी थ्योरी पार्ट है ना, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कवर किया है। देखो, ह्यूमन हार्ट की बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेन चीज क्या है, क्या समझते हो आप ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय के बारे में। फ्रेंड्स, मानव हृदय की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो ब्लड होता है ना, रक्त हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, जिसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? मानव हृदय जिम्मेदार होता है। क्योंकि जो मानव हृदय होता है ना, ह्यूमन हार्ट, वो एक पंपिंग ऑर्गन है और वो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ठीक है ना, क्लियर है इतनी चीजें। अब यहाँ पे देखो, जो चीजें मैंने बताई वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। देन दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है कि जब हृदय जो है, हार्ट, वो रक्त को पंप करेगा, तब जो रक्त होता है ना, हमारा ब्लड, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, मानव हृदय होता है, उसमें कितने कक्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। इसमें से 2 चैम्बर तो ऊपर होते हैं और 2 चैम्बर होते हैं नीचे की साइड। ये देखिए, एक चैम्बर ये रहा, एक चैम्बर ये रहा, फिर एक ये रहा और एक ये रहा। ये इस प्रकार 4 चैम्बर होते हैं टोटल। अब किस चैम्बर का क्या काम होता है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो, जो ऊपर वाले कक्ष होते हैं ना, ये हो गए ऊपर वाले कक्ष। एक तो राइट एट्रियम हो गया और लेफ्ट एट्रियम हो गया। तो इसमें क्या रहता है कि ऊपर वाले कक्षों को हम क्या कहते हैं? एट्रियम। और जो नीचे वाले कक्ष हैं, इनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखो, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इनका वर्क क्या होता है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनका वर्क क्या होता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ बताती हूँ। देखो, ये जो 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, इनका वर्क होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको अलग अलग रखते हैं। यानी कि प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है उसको अलग अलग रखने का इनका काम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अशुद्ध ब्लड हमारी बॉडी में कहाँ रहता है, तो अशुद्ध ब्लड रहता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध ब्लड होता है, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध ब्लड होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो किस तरह से कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो अशुद्ध ब्लड होता है ना, वो ये सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा, इसके थ्रू कहाँ पे आता है? ये आता है सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में आता है। अब यहाँ पे पूरा कंप्लीट भर चुका है अशुद्ध ब्लड। अब यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है। वाल्व का मतलब एक दरवाजे के टाइप से, डोर के टाइप से लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब ये पूरा भर चुका है अशुद्ध ब्लड से, तो इस वाल्व पे क्या पड़ेगी? प्रेशर पड़ेगा और ये जो डोर है ये इस तरह से ओपन हो जाएंगे। तो जब ये ओपन होंगे तो आवाज क्या होगी? लव की आवाज होगी। ठीक है, लव की आवाज होगी और सारा का सारा अशुद्ध ब्लड है वो कहाँ पे फिल हो जाएगा? वो इस राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डोर बंद हो जाएंगे और जब ये वाल्व बंद हो जाएंगे तो आवाज होगी, डव की आवाज होगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लव डव की आवाज जो है वो कहाँ पे होती है? तो ह्यूमन हार्ट में होती है। फिर यहाँ पे अशुद्ध ब्लड आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, ये वाल्व लगा हुआ है, ये ओपन होगा, इससे प्रेशर पड़ेगा तो, और उसके बाद ये इसके थ्रू देखो, यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी है, इसके थ्रू ब्लड जो है, अशुद्ध ब्लड, ये यहाँ पे जाएगा। अब जब ये हमारी बॉडी में जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जो पल्मोनरी वेन्स है, इस ब्लड को ये क्या कर देती है? फिल्टर हो जाता है। और उसके बाद ये जो पल्मोनरी वेन्स है ना, इसके माध्यम से फिर ये ब्लड एंटर करता है हमारे शरीर से, कहाँ पे?
ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है ना, इसमें देखो अशुद्ध ब्लड यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ इधर हमारी बॉडी में गया। हमारी बॉडी में लंग्स यानी कि फेफड़े होते हैं, वो इसको शुद्ध कर देते हैं। और उसके बाद जो शुद्ध ब्लड होता है ना, वो शुद्ध ब्लड पल्मोनरी वेन्स जो होती है इसके माध्यम से हमारे शरीर से एंटर करता है हार्ट में। हार्ट में सबसे पहले ये लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर करेगा। अब यहाँ पे पूरा शुद्ध ब्लड भर चुका है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा और आवाज होगी लव की, और सारा का सारा शुद्ध ब्लड जो है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर ये वाल्व बंद हो जाएगा तो आवाज होगी डब की। अब जब ये शुद्ध ब्लड यहाँ पे फिल हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे इस वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। और इस तरह से करता हुआ ऑटो का ये जो ऑटोवा है ना, इसके माध्यम से ये पूरा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वही जो चीजें मैंने डायग्राम के माध्यम से बताई है ना, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो इस तरह से करके फ्रेंड्स जो हार्ट है ना, वो हमारी बॉडी में पूरे ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है इस तरह से। ओके, अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो यहाँ पे बताओ आंसर क्या होगा। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये हार्ट की जो गतिविधि है उसको दर्शाता है। तो देखो कार्डियो रूट वर्ड होता है हार्ट का, तो इस तरह से भी ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि पहला सफल हृदय प्लांट यानी कि फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है ना, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ये किसके द्वारा किया गया था। पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किया गया था C.N. बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, C.N. बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत का पूछ ले कि भाई भारत में पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है ये किसने किया था, तो भारत में किया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। और कहाँ पे किया गया था, दिल्ली एम्स में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं। हार्ट और उससे संबंधित जो बीमारियां होती है उसके अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियो। ये जो रूट वर्ड है ना कार्डियो, नोट कर लेना, रूट वर्ड है कार्डियो किसका, हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो आपसे पूछा गया कि सामान्य वयस्क व्यक्ति का जो हृदय होता है हार्ट, इसका वजन बताओ कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये चीजें यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। अगर आपसे पूछा जाए मेल का, पूछा जाए पुरुषों का जो हार्ट है उसका वजन पूछा जाए, तो ये आपको कितना ध्यान रखना है, 300 ग्राम, ठीक है ना, 300 ग्राम। और अगर फीमेल्स का पूछा जाए ना, तो बस इससे 50 ग्राम कम कर दो, यानी कि 250 ग्राम कर दो। ये फीमेल्स के जो हृदय होता है ना हार्ट, उसका वजन होता है, और ये मेल का होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। और जो बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट जिसे हम बोलते हैं शिशु, यानी कि 1 साल तक के, तो उनका जो हार्ट होता है उसका वेट होता है ओनली एंड ओनली 20 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग, अब तो इजीली आंसर दे सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का, यहाँ पे पुरुष और महिला मेंशन नहीं कर रखा, तो यहाँ पे जब मेल और फीमेल नहीं लिखा हुआ तो हमको क्या कंसीडर करना है, मेल। तो राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मनुष्यों का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, वो सामान्यतः कितना होता है, ब्लड प्रेशर। फ्रेंड्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, बताएं आप सभी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो क्या आंसर हो जाएगा, देखो कौन से ऑप्शन में है ये आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। अब इसमें जो 120 है ना, ये तो क्या है, डायस्टोलिक है, और ये है स्टोलिक है। फ्रेंड्स हमारा जो हार्ट है
वो 1 मिनट में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में हार्ट बीट्स की बात करें तो ये होती है 72 टाइम्स, 72 टाइम्स, ठीक है। इसमें जो ये एक तो मतलब कि ये जो हार्ट जब 72 टाइम्स धड़कता है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, एक धड़कन, मैंने क्या लिखा, एक धड़कन, एक धड़कन में क्या होता है, एक तो डायस्टोलिक होता है और एक होता है स्टोलिक होता है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब चलो, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो तो आपको पता चल गया, लेकिन मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई लो ब्लड प्रेशर तो कितना होता है, लो बीपी, और हाई बीपी कितना होता है, अगर ये पूछा जाए तो इस केस में आंसर क्या दोगे बताओ? लो बीपी जो है ना, इसको, लो बीपी को आप किस नाम से जानते हो? हाइपोटेंशन के नाम से भी जानते हो, और ये होता है 110/70, ध्यान रखना। और हाई बीपी जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, और ये होता है 140/90 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लव डव की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो मैंने आपको बताया ना, लव डव की ध्वनि किस में होती है? हार्ट में होती है। और कब होती है ये सारी चीजें भी मैंने आपको समझाई है। जैसे मान लो यहाँ पे पूरा अशुद्ध ब्लड भरा हुआ है, अब जब इसमें भरा हुआ है राइट आर्टेरियम में ब्लड, तो ये रहा वाल्व जो कि लॉक है, इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल्व लॉक अनलॉक हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा, और तब जाके आवाज कौन सी होगी? लव की आवाज होगी। फिर पूरा का पूरा अशुद्ध ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, तो ये जो वाल्व है ना, ये वाल्व क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? वाल्व बंद हो जाएगा। और जब ये वाल्व बंद हो जाएगा, तो पूरा, क्योंकि अशुद्ध ब्लड यहाँ बढ़ चुका है, ये तो ये खाली हो गया है ना यहाँ से, तो ये बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा तो आवाज होगी डव की। तो इस तरह से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो मैंने आपको बताया 72 टाइम्स धड़कता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो फ्रेंड्स हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, मानव हृदय, इसमें टोटल 4 वाल्व होते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आप कहोगे हमें तो बताओ भाई 4 वाल्व कहाँ होते हैं? तो यहाँ देखो, 4 वाल्व जो है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, टोटल 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। क्या काम होता है इनका वो भी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो निम्नलिखित में से किसमें हाई होता है? वेंट्रिकल, आर्टरीज, वेन्स या फिर उत्कोष? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेंट्रिकल्स जो है निलय, इनमें हाई होता है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। बोला है कि जो मानव हृदय है ना, इस तक अशुद्ध रक्त पहुंचाने का काम किसका होता है? तो अशुद्ध रक्त पहुंचाने का काम होता है ये जो लंग्स आर्टरीज जो है ना, फेफड़े की धमनियां, इनका ये काम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लंग्स आर्टरीज का काम होता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा है? थायरोक्सिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है कि फेफड़े से हृदय की ओर, देखो अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फेफड़े से हृदय की ओर। पिछला क्वेश्चन अलग था, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली जो रुधिर वाहिका जो होती है, इनके बारे में बताओ कि इनको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है फुसफुस सिरा, यानी कि पल्मोनरी वेन्स इन्हें कहा जाता है, पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है। देखो यहाँ पे होते हैं लंग्स होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। अब ये लंग्स जब ब्लड को शुद्ध कर देते हैं, प्योर कर देते हैं, तो उसके बाद ये देखो ये लिखा हुआ पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना। तो ये पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? पल्मोनरी वेन्स जो है, देखो ये है फेफड़े, इन फेफड़ों से पल्मोनरी वेन्स शुद्ध ब्लड को सप्लाई करती है, किसमें? हार्ट में। हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में सबसे पहले शुद्ध ब्लड एंटर करता है,
उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद ऑट्रोआ के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का कार्य क्या होता है। तो जो पेस मेकर होता है ना, उसका काम होता है दिल की धड़कन जो होती है उनको प्रारंभ करने का काम होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स देखो, बराबर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, उस क्वेश्चन पे और अच्छे से ध्यान दो ताकि एग्जाम में गलती ना हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। क्वेश्चन पूछा गया कि मानव हृदय का दाहिना भाग जो है उसमें किस प्रकार का मतलब वो किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है। दाहिने भाग में किस प्रकार का रक्त होता है फ्रेंड्स, अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ देखो, मैंने आपको बताया भी था कि ये है दाहिना भाग, और इस दाहिने भाग में कौन सा ब्लड होता है, अशुद्ध, जिसे हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड होता है। और ये है बायां भाग, लेफ्ट वाला, जिसमें शुद्ध ब्लड, जिसे हम बोलते हैं प्योर ब्लड होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में, फुफ्फुसावरण में, ड्यूरामेटर में, या फिर नेत्रश्लेष सलमा में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जब एक मतलब कि हृदयावरण होता है ना उसमें मानव हृदय बंद होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। फ्रेंड्स, रूमेटिक हृदय रोग जो है इसका इलाज किया जाता है एस्पिरिन की मदद से। एस्पिरिन का क्या काम होता है, हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने का काम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट जो है हृदय, इसकी मरमर निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। हार्ट, हृदय की मरमर किसके कारण होती है, तो ये होती है 54वें वाल्व के कारण होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा जा रहा है कि जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है। When the left ventricle of human heart contracts, the blood moves towards which of the following। तो आपका आंसर हो जाएगा महाधमनी की ओर जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो फ्रेंड्स, शरीर का वो ह्यूमन हार्ट जो है ना, हृदय, ये वो अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है, क्योंकि अगर इसने विश्राम कर लिया तो हमारा सदा सदा के लिए क्या हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। शल्य चिकित्सा के लिए यानी कि सर्जरी के लिए जो आर्टिफिशियल हार्ट है ना, इसका सबसे पहले यूज किया गया था माइकल दी वेकी के द्वारा। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो है महाधमनी, जिसे ऑर्टा बोलते हैं। देखो ये वाली, ये है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, हृदय का काम क्या है। हृदय का काम क्या है, तो हृदय की हम बात करें तो हृदय का काम क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना उसको शरीर के विभिन्न अंगों में ये पंप करने का काम करता है, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में जो चैम्बर्स की बात करें तो ये 4 चैम्बर होते हैं। आपका आंसर है ऑप्शन ए, 4 चैम्बर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है धमनियों के। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टरीज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा
आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव जो है ना उसको रक्तदाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, वयस्क व्यक्ति जो होता है उसकी हृदय धड़कन की दर जो होती है ना वो क्या होती है? तो नॉर्मली देखो यहाँ पे हार्ट रेट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था 72 टाइम, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार वही चीज है, ठीक है। मिनट ध्यान रखना, प्रति मिनट। अच्छा ये बताओ, जो ब्लड प्रेशर है इसका नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। मैंने अंतस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने ये चीजें काफी अच्छे से बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन सामान्यत हमारे हार्ट, हमारा जो हृदय है इसके कपाट यानी कि इसके जो वाल्व है लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते रहते हैं? तो 1 लाख बार खुलते और बंद होते रहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? ऑप्शंस है परिधीय तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका या फिर कपाल तंत्रिका। तो आपका आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन की जो गति है वो अनुकंपी तंत्रिका के माध्यम से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फ्रेंड्स ये जो है ना फुसफुस शिरा जिसे पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, ये पल्मोनरी वेन्स देखो, ये रही पल्मोनरी वेन्स, ये क्या करती है, यहाँ पे है लंग्स, लंग्स से शुद्ध ब्लड को हार्ट की ओर लाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? पेसमेकर, पेसमेकर की बात करें तो ये हार्ट से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर जो है ना उसके विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाता है? ध्यान देना, मानव शरीर के जो विभिन्न अंग है ना विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाता है। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है वेन्स का होता है, वेन्स का। अब देखो इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कवर किए, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? फ्रेंड्स हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है एस ए नॉड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एस ए नॉड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिल का दौरा किस कारण होता है? हार्ट अटैक जो आता है वो किस कारण आता है? तो वो इस कारण आता है कि अज्ञात कारणों से जो हृदय जो है ना हार्ट, उसके कार्य में बाधा आती है, यानी कि ब्लड जो है वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाता है, तो ब्लड फ्लो में रुकावट आने लग जाती है। इस तरह से जब ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता तब जाके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की फुसफुसाहट यानी कि हृदय की मरमर से क्या पता चलता है? तो फ्रेंड्स हृदय की फुसफुसाहट या फिर हम कहें हृदय की मरमर, तो इससे क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण कपाट, यानी कि जो हमारे वाल्व जो है वो खराब हो गए, इसका पता चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय वंचित है किससे? हृदय किससे वंचित है? फ्रेंड्स हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य शंभु जिसे हम मसल भी कहते हैं, इसका वसा एक लिसली से पदार्थ के का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो फ्रेंड्स ये है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्तियों को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त मात्रा में निद्रा। देखो अगर स्वस्थ हृदय के लिए हमें डेली बेसिस पे संतुलित आहार भी लेना होगा, पर्याप्त मात्रा में निद्रा भी लेनी होगी, और डेली बेसिस पे सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम जो है ना एक्सरसाइज वो भी करनी होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है। ऑप्शन है स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य या फिर उभयचर। तो आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य, मत्स्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे कुछ कक्षों की बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताओ, मानव का जो हृदय है ना, मानव का हृदय, उसमें कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अब आप कहोगे ये तो हमें सबको ही पता है। अच्छा ठीक है, ये सबको पता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताओ कि जो कॉकरोच होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉकरोच। तो ये कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो कॉकरोच के हृदय में होते हैं सबसे ज्यादा चैम्बर होता है 13, ठीक है ना। और जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, इसके में कितने होते हैं, हनी बी, मधुमक्खी के में होते हैं 5 चैम्बर होते हैं। चिड़िया, चिड़िया के में कितने होते हैं, 4 होते हैं। मनुष्य के में 4 होते हैं, चमगादड़ के में 4 होते हैं। और जो छिपकली होती है ना, छिपकली, छिपकली, मेंढक और सांप, यानी कि जो ये छिपकली, मेंढक और सांप, इनके में सरीसृप वालों में कितने होते हैं, 3 हृदय होते हैं, 3 कक्ष। हृदय के कक्ष कितने होते हैं, चैम्बर होते हैं 3, किसके में, छिपकली, मेंढक और सांप। और घड़ियाल की बात करें, मगरमच्छ, मगरमच्छ अपराध है फ्रेंड्स, मगरमच्छ। तो ये मगरमच्छ जो होता है ना, ये एक अपवाद है, अपवाद, ध्यान रखना। और इसके कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। शार्क मछली जो है, फिशेस, उनके चैम्बर होते हैं 2 होते हैं। तो इस तरह से करके आज का ये टॉपिक हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और फ्रेंड्स, यही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जो कि हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।